करवाइए तो फिर से मेरा दर्द चला जाए। अच्छा, उस दिन जब आपने ध्यान किया था तो हाँ, ये पैर का दर्द पहले कितने दिन से होता था? वो तो 2 साल से है मेरा। अच्छा, लेकिन ध्यान के बाद फिर ठीक हो गया था और 3 दिन तक ठीक रहा? देखो सर ने हाँ, 3 दिन तक ठीक रहा, फिर पाछा फिर वापस आने लगा, फिर दर्द आने लगा। तो ऐसा ध्यान फिर से करवाइए तो फिर चला जाए। बिल्कुल क्या करूं कराएंगे, मैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। और फिलहाल एक काम और करिए इसके लिए कि जिस पैर में दर्द है उसी हाँ पैर जी। वाली उंगली और उसी हाथ की रिंग फिंगर, हाथ हाथ की रिंग फिंगर, और दूसरी कौन सी बताई आपने? पैर की बीच वाली उंगली। हाँ, ओके। पैर की बीच वाली उंगली, उंगली पर तो मैं लगाती हूँ, हाथ की उंगली हाँ, पर नहीं लगाती। तो और हाथ, उसमें फिर हाथ के रिंग फिंगर भी ऐड कर दीजिए। हाथ के रिंग हाँ, फिंगर हाँ, के जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगाइए। बस प्रभु की कृपा से और जल्दी चला जाएगा। और ध्यान भी हम प्रभु ने चाहा तो इस संडे को उसका ध्यान भी कराएंगे। आज तो और साक्षी रिंग फिंगर पर कौन सा जोड़, ऊपर बीच तीनों वाला? तीनों जोड़ पे, तीनों जोड़ पे, तीनों जोड़ पर। ओके, तीनों जोड़। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद बहना। ऐसे ही योग का अभ्यास करते रहिए और पूरी तरीके से स्वस्थ रहिए। बहुत हाँ बहुत, जी। आप यूएसए से हैं और हाँ जी, वहाँ बहुत से बहुत रह धन्यवाद। करके आप योग का अभ्यास कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय संगीता जैन बहना, प्लीज मीट कर लीजिए। सर, एक सेकंड में, सॉरी सर, सॉरी सर, आपने बोला वो बेटे का लिंक भर के भेजना है। लिंक कैसे भर के भेजना है सर उसका? एक गूगल लिंक है ना ग्रुप पे, आप किसी ग्रुप में हैं? हाँ सर, मतलब कैसे उसकी कैसे भेजूंगी? विपुल के नाम का लिंक भर के? बस वो लिंक ओपन करेंगे, उसमें नाम वगैरह जो कुछ पूछता जाएगा उसका आप उत्तर देती जाएंगी। अच्छा, गूगल पे सर, गूगल पे जाकर? नहीं, गूगल पे नहीं, वो गूगल की लिंक आपको इसी अपने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अच्छा अच्छा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उस पे ट्रीटमेंट का लिंक मिल अच्छा, जाएगा। ट्रीटमेंट का लिंक मिल जाएगा उस पे? बस अच्छा हाँ, उसको आप भर के भेज दीजिएगा। आप वो मैसेज खोलेंगी तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम फिर से डाल देंगे। हाँ सर, एक बार प्लीज डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे को प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा कि अगर लिंक नहीं मिला तो उसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हम डाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बहना। थैंक आदरणीय यू सर। गीता बहन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम। सर आप बहुत अच्छा योगा करवा रहे हैं। थैंक यू बहना, अभी आप मेरे लोगों की पापा जी प्रेरणा। ये हैं, ये आए हुए हैं आदर मेरे प्रणाम पास। बाबूजी। जय जिनेन्द्र। पापा जय जिनेन्द्र। जय इनके जिनेन्द्र। इनके कंधों में बहुत जाम हो गए हैं, तो ये हाथ ही ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। अगर आप देख सक रहे हो, आजू बाजू हाँ में हाँ, कहीं भी नहीं चला पा रहे। अच्छा, दोनों कंधे में है? हाँ जी, दोनों कंधे में रहते हैं। अच्छा, खाते हैं तो भी तकलीफ होती है, और बाजू में भी फैलाते हैं तो भी। कितने दिनों से है ये? सर ये तो इनको है बहुत समय की प्रॉब्लम। मानो अभी कुछ ज्यादा बढ़ गई, 3-4 दिन। अच्छा, 5-6 साल कुछ से है दिक्कत, और कुछ ये हमेशा गर्दन एक्सरसाइज गर्दन में करते भी कुछ रहते हैं। दिक्कत है? गर्दन में भी कुछ तकलीफ है? पापा गर्दन में भी है तकलीफ, नहीं, गर्दन में नहीं है, पर वो कंधों के बिल- कारण सिर। हाथों में है। कंधों के कारण हाथों में। अच्छा, तो एक आपसे हम निवेदन करेंगे, आपकी पूरी प्रॉब्लम हमको समझनी पड़ेगी। कंधे जाम हो गए ना आपके, जी सर। और और ऐसे सर हम ये बहुत आपको समय स्क्रीन। से हमें शुरू से एक्सरसाइज करते रहे हैं, इस वजह जी से जी, इनका थोड़ा मूवमेंट चलता रहा, परंतु धीरे धीरे इनका मूवमेंट कम होता जा रहा है। जैसे आप बिल्कुल बताते हैं घबराए हाथ नहीं, ऊपर उठाने का। बिल्कुल आप चिंता न करें। आज बाबूजी का ट्रीटमेंट का लिंक भरवा दीजिए, जी सर। ठीक है ना? और जी क्योंकि हमारा वीडियो भी यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है तो जी हम स्क्रीन पे दिखा नहीं पा रहे हैं, तो आप बाबूजी का ट्रीटमेंट का लिंक भरवा दीजिए। और प्रभु ने चाहा तो तक हम एक बार फिर से, हमारी टीम आपसे फोन पे बात करेगी और आपकी पूरी प्रॉब्लम समझ करके, और बाबूजी को हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स देंगे। और जी सर। थोड़ी प्रक्रियाएं जो हाथ बस का संचालन करते हैं ना हम लोग, हाँ उसको कराते रहिए बाबूजी को। और हाँ, वो करवाते हैं, पर अभी दिक्कत ये हो रही है कि हाथ नहीं, उठा ही नहीं पा रहे, हाँ नहीं, तकलीफ होती, दर्द होता है। बहुत थोड़ा सा आराम से ही कराएंगी, जरा सा भी जोर नहीं देंगी। जी जल्दी हम आपको जल्दी क्या, प्रभु ने चाहा तो आज तो अवकाश है, कल सेंटर खुलेगा, कल हम बाबूजी से बात करके और उनका
पूरा ट्रीटमेंट बना करके आपको व्हाट्सएप तो कर देंगे। सर हम जब तक क्या कर सकते हैं इनके लिए? आज और वेट कर लीजिए, कल ही की तो बात है। हाँ पर सर या वो क्या फिर है, आप चाहें तो दोनों हाथ की रिंग फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर मेथी की पट्टी लगाएं। दोनों हाथों की? जी सर। रिंग फिंगर के नीचे हम्म। वाले पर मेथी की पट्टी लगाएं। और सर मेरे पास बायोल मैग्नेट भी रखे हैं, वो भी मैं यूज तो करती हूँ, तो व्योल क्या वो भी मैग्नेट से लगा लगा, सकते हैं? तब मेथी की जगह पे सीधे व्योल लगा दीजिए, व्योल की लाइन बना करके और लगा हाँ, दीजिए। इसमें कौन सा वाला है, येलो ऊपर की व्हाइट ऊपर? नहीं, येलो ऊपर रहेगा, व्हाइट नीचे रहेगा बहना। व्हाइट नीचे, ठीक है सर। और सर मुझे, मैं भूल गई पूछना था सर, ये पूछना था वो जो मेथी और अलसी वाला जो है चूरन, क्या हाँ वो हाँ, पापा जी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकती हैं, वो तो बहुत फायदा करेगा। और उसको सर सूखा भी ले सकते हैं क्या, पाउडर लेकर ऊपर से हाँ, पानी पी सूखा ले? पाउडर लीजिए तो गर्म पानी से लीजिए, भिगो के लेंगे तो ज्यादा काम करेगा, सूखा लेंगे थोड़ा कम काम करेगा, लेकिन करेगा तब भी। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत और सर बहुत ये धन्यवाद बहना। शेरेजिम की सिकाई ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत प्रणाम। जी जय सर। जिनेंद्र। आदरणीय दीपाली जय साहब बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेंद्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम। सर आज तो साक्षी जान इतना अच्छा था ना, कुछ विचार ही नहीं आ रहे थे, न पॉजिटिव न नेगेटिव, कुछ नहीं। बहुत और, अच्छा, बहुत अच्छा, और यही सबसे बेहतरीन स्थिति है। अगर और आपने निर्विचार कर लिया अपने को, तो आप हम्म, समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर आज मेरा तीसरा उपवास है, खाली पानी पे ही है, और शरीर का विकार भी बाहर निकल रहा है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। केवल हाँ जल, आप 72 घंटे होने वाले हैं आपको, हैं? हाँ हाँ सर। कितने दिन का संकल्प लिया है? अभी तो आज तो 3 दिन है, कल देखेंगे कल का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद भी आप बैठ करके देखिए, हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाते तो मुंह लटक जाता है, घर वाले देख नहीं। जाते और हैं। आप कितना 3 दिन से अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, कितना अच्छे से बात कर रही हैं। ये ऊर्जा नहीं प्रभु तो देता है, ये नहीं ऊर्जा नहीं, प्रभु देते हैं। हाँ गुरु की कृपा है ये सब। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। 3 दिन रेगुलर योगा किया, और ये क्या प्राणायाम भी किया। प्राणायाम से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता था मुझे, प्राणायाम से बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल बहना, प्राण का आयाम बढ़ाने वाला ही प्राणायाम है। ये हाँ शरीर के बिना मिट्टी है, और हाँ प्राणायाम से इस शरीर में प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार, प्राण की शक्ति और बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपको और अच्छा लगता है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पूरे मन से करती हैं। बहुत हाँ धन्यवाद, ऐसे ही मैं तो अभ्यास करते रहे। हाँ मैं तो एक उपवास भी नहीं था, मेरे को सर दर्द का बहुत था। इस बार मैंने सोचा मुझे बस हमारा वो पर्व चालू है ना, चालू मेरे को करना ही है, मेरे को करना ही है, माइंड सेट ऐसे ही किया था। तीसरा दिन चालू हो गया, तीसरा दिन होने को बहुत आया। अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बहना। और हम्म, कृपा से आपका हर अभ्यास, हर संकल्प आपका पूर्ण हो, और ऐसे ही आप अभ्यास आपको अनुमोदना हमारी करते तरफ रहें। से केले की साता हाँ है। हाँ, देवगुरु पसाई, देवगुरु पसाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम बहना, थैंक यू। ऐसे ही लोगों को साता प्रेरणा रखिए दें। तेले की, दीपाली बहन साता रखिए तेले की। हाँ, देखिए अभी आगे कैसा होता है। आगे के भाव रखिए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहना, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहना। ऐसे ही खूब अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए। निर्मला जैन बहना, शायद हैदराबाद से हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। निर्मला जैन। जी जी भैया, हो गया मेरा। अच्छा, आपका हो गया? हाँ इस पे दोबारा दोबारा इस पे शो कर रहा था। कोई बात तो नहीं। ठीक है। गैलेक्सी A70 अनम्यूट कर लीजिए। गैलेक्सी A70। जय श्री राम सर। जय जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सर। मैंने वो पूजा, आपने पूजा बलदोटा का वो जो लिंक भेजा है सब उपचार का, जी जी बहना। और तो मैंने वो आपको पाउडर और ये भी उसके भी पेमेंट कर दिया है, वो तो भेजना उतना। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप कर दिया बहना उसी पे, हाँ हाँ, आपके शीघ्र ही चला जाए। आपके नंबर पे ही भेजा मैंने। नहीं, जिस नंबर से ट्रीटमेंट आपको भेजा गया था उसी नंबर से। नंबर से आया है ना, उसी नंबर पे भेजा।
ठीक बहना, बिल्कुल ठीक है बहना, शीघ्र संस्थान से भेजा जाएगा। आज तो या तो कल भेज दिया गया होगा, और अगर नहीं कल भेजा गया होगा तो कल भेजा जाएगा। हाँ, कुछ ऑयल है और एक वो केश के लेप है कुछ तो भी। जी जी, बालों में लगाने का एक लेप होता है। बालों पे, सर पे लगाने का लेप पाउडर। जी जी बहना, बहुत बहुत धन्यवाद बहना। पूरे विश्वास से करें और पूरी मेहनत से करें, प्रभु कृपा से जरूर आराम मिलेगा, जरूर स्वास्थ्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहना। आई से आप जुड़ी हैं। हाँ, मेरा भी अभी उपवास चालू है। अच्छा एकादश में अच्छा, 2 महीने से एकादशी चालू है। अभी कल से थोड़ा मैंने, आज दूसरा उपवास है 2 दिन का, खाली पानी बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है प्रभु। बहुत अनुमोदना। जी हेलो, जी बहना, हाँ मैं अभी आवाज कट रही। और 2-4 दिन करने वाली, पर इसमें आवाज थोड़ा सा कट रही बहना, आप एक बार फिर से अनम्यूट करिए प्लीज। मेरा भी उपवास चल रहे हैं। आवाज कट रही बहना, एक बार फिर से अनम्यूट करिए। एक मिनट प्लीज। हाँ, फिर से अनम्यूट करिए बहना। अभी आया। हाँ आप आया? बताइए। हाँ आ गया बहना, तो आ मैं गया। और 2-4 दिन ऐसा उपवास चलने वाला है, तो फिर इसमें योगा और ये किया तो चलता है क्या? प्राणायाम और एक क्या कुछ तकलीफ होगी? और योग बहुत आराम से, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट का करिएगा। प्राणायाम आराम से कर सकती हैं। अच्छा, पूरे प्राणायाम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योग बहुत हल्का करिएगा और विश्राम करिएगा, रेस्ट करिएगा। उपवास के साथ रेस्ट बहुत जरूरी है। हाँ वो तो पूरा दिन अभी रेस्ट ही रहता है, थोड़ा बहुत रहता है काम, ज्यादा नहीं। पर मैं बोली जी योगा जी। और ये सब किया तो चलेगा क्या थोड़ा सा हाँ, जब? योगा बहुत हल्का करिएगा, बहुत हल्का करिएगा। अच्छा ठीक है सर। जय जिनेन्द्र सर, जय थैंक यू। जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम बहना। जय जिनेन्द्र बहना। निर्मला नाहर बहन से तो बात हो गई है बहना, बहुत बहुत प्रणाम। आईफोन से आपने ज्वाइन किया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र बहना। हेलो सर। हाँ जय जैन सर। पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा योगा कराते हैं कि उसके लिए मैं कितना धन्यवाद दूं आपको। बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोग जो पूरे मन से, पूरी लगन से कर रहे हैं और लोगों को इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, ये उस धन्यवाद से बढ़कर है। बहुत बहुत आप। सर मैं यूएसए से बोल रही हूँ। मैं यूएसए में रहती हूँ। मैंने अपने जॉब, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ जी सारे जी। मैंने फ्रेंड्स को अपना बता रखा है आपका। अरे वाह, बहुत अच्छा बहना, बहुत सबको अच्छा। आपका लिंक दे रखा है, सबको बता रखा है। टाइमिंग से अच्छे हैं। रात में 8:30 बजे, 8:30 बजते हैं हमारे, जब आपकी सुबह की योगा शुरू होती है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और अभी सर बात सुबह कर। के हमारे सुबह के 8 बज रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वहां पर सुबह का 8 बज रहा है। तारीख वहाँ हाँ, आज 5 है या 4 है? आज यहाँ पे आज 5 है। 5 हो गई। मतलब आज हमारा यहाँ रविवार है, रविवार का दिन है। हाँ, यहाँ भी रविवार हो गया है, तो इसका मतलब, और यहाँ 5 बज चुके हैं, तो हाँ 9 घंटे का फर्क है, 9-10 घंटे का हाँ फर्क। 9-12। हाँ, यहाँ हमारी सुबह स्टार्ट हुई है, सुबह की 8 बजी है सर। मेरी सारी फ्रेंड्स आपका प्रोग्राम देखती हैं ये वाला। थैंक यू बहना, थैंक यू। ये सर मेरा ये, सर जी बहुत बहना, बहुत ही अच्छा बोलते हैं सर। आपका बोलने का तरीका, आपका बताने का तरीका इतना अच्छा लगता है कि सब लोग बोले बहुत बढ़िया बताया ये। प्रणाम है बहना आप सभी को। आप लोग मन से बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत सर इन मेरा चीजों एक पे आप बात ये लोग बोलना रुचि है रखते सर। हैं। सर एक क्वेश्चन था कि कुछ सुबह उठ के तो हम पानी पीते हैं 2 या 3, 2 गिलास या 3 गिलास से ज्यादा तो सर पी नहीं पाती हूँ। मतलब 2 गिलास पीती हूँ मस्त में, या 3 पीती हूँ बस हाँ 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 सुबह उठते ही। उसके बाद ही हम कोई ब्रश वगैरह करते हैं, वो तो रूटीन ठीक चलता है मेरा तो। वो हाँ। तो ठीक है सर, और कोई तरीके की प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। बस एक बात थी, कल आपका जो किडनी वाला वो सुना था जी जी पूरा मैंने, तो उसमें जो जी। आपने बताया था कि भुट्टे के जो वो आते हैं ना, जो रेसे, भुट्टे हाँ के, हाँ हाँ हाँ, रेशे, तो बाल। उन सर, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि
अभी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई टच बुटरी हाँ, मेरे हाँ। कोई तरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं प्रभु है न सर। करे कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ भगवान नहीं करे फिर भी सर। आप सर चाहें तो मतलब ले सकती हैं। आप 2-3 महीने में एक बार भुट्टे का बाल का 2-3 दिन का काढ़ा ले सकती हैं। जैसे अपने को चाहिए, अगर अगर जो है आप अभी सभी लोगों को हम प्लीज अटेंशन करेंगे, सभी लोग गौर से सुन लीजिए। अगर आप 2 महीने में एक बार किसी दिन केवल खट्टे फल पे उपवास कर लीजिए, खट्टे फलों के जूस पे और कोकोनट वाटर पे उपवास कर लीजिए, तो समझिए आपने अपने लीवर को छान दिया, अपने लीवर को आपने फिल्टर कर दिया। इसी तरीके से 2-3 महीने में एक बार भुट्टे के बाल पे, कुल्थी की दाल पे और गोखरू के पानी पे, साथ में कोकोनट वाटर, इस पे आपने उपवास कर लिया, तो समझिए आपने अपने गुर्दों को, किडनीज को छान दिया, किडनीज को आपने पूरी तरीके से साफ कर दिया। समझ रहे हैं? और इसी तरीके से एक अर्जुन का क्वाथ होता है, अर्जुन का काढ़ा होता है, अर्जुन का ये सर, काढ़ा। सर ये सब चीज तो मेरे को यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे भुट्टे के जो नहीं, रेशे बताए वो तो इनमें से बहुत। कोई एक चीज, जैसे कुल्थी की दाल नहीं मिल रही, भुट्टे का बाल तो सब जगह मिल जाएगा। हाँ वो तो सर बहुत आसानी से मिलता है, बहुत आसानी हाँ, से तो फ्रेश भुट्टे का मिलता है। बाल और काली चाय, ब्लैक टी, एक काली अच्छा चाय है जिसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा होता है, हर जगह मिलती है। जहां पर इंडिया में तो जहाँ थोक की दुकानें होती हैं, खुली चाय जहाँ मिलती हैं, वहां पर मिल जाती है। और उसमें कोई केमिकल नहीं होता, और वो थोड़ा सा कच्ची होती है, लीफ होती है एकदम, तो उसको अच्छा। ब्लैक टी बोलते हैं। तो अगर वो हाँ चाय करके और भुट्टे के बाल पे आप उपवास कर लेती हैं प्लस कोकोनट वाटर, तो 2-3 हाँ महीने ठीक है। आपने कर लिया, तो समझिए कि 3 महीने की आपने किडनी की सफाई एक दिन में कर दी। तो सर भुट्टे के जो छिलके उसको कैसे मतलब लाके और कितने कितने रेशे डालकर कैसे, मतलब जैसे एक एक गिलास एक पानी बार में। का काढ़ा बनाने के लिए 2 भुट्टे का बाल पर्याप्त है। अच्छा 2 भुट्टे का। और सर और वो मैं बोल रही थी एक बार, कितने जैसे एक गिलास पानी को आधा गिलास करना है कि नहीं, खाली उबाल। 200 ml पानी लीजिए, 200 ml पानी लीजिए, 4-5 उबालिए, तो 150 ml 125 ml बचेगा, और उसी को पी हाँ जाइए। तो जिस दिन हाँ उपवास ओके। किए, उस दिन तो 2-3 बार पी लिया। अच्छा, मान लीजिए नहीं भी उपवास करते हैं, तो भी आप हाँ 10-15 दिन में, महीने में अगर एक बार 2-3 बार काढ़ा पी लेते हैं एक दिन, तो आपको ये हाँ बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत इससे आपको फायदा मिलेगा। हाँ, ये बहुत इजी है सर। 200 मिलीग्राम पानी को बहुत। लेकर और 2 भुट्टे के रेशे को लेके उबाल लूं, और जी 10-15 जी मिनट जी, बाद उबालने के उसको छान के और वो पानी पी लूं। गर्म पीऊं ना बस डॉक्टर बस साहब? बस। हाँ हाँ, बस बस वही पानी धीरे धीरे पी जाए, ठंडा कर, पीने लायक अच्छा जैसे रहे, आराम से। अच्छा ठीक है। जी चाहे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई तो किडनी की भी ले सफाई के सकते हैं, लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ले सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं वही कल सोच रही थी कि मैं आपसे आज मीटिंग में पूछूंगी ये बात। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत अच्छा है। सर हाँ, सर, आप आप, जिंदगी भर ये बंद, सर आप कभी भी बंद मत करिएगा ये प्रोग्राम अपना। ये प्रोग्राम बंद होना और चालू होना अब तो आप लोगों के हाथ में है। नहीं आप सर, लोग, कभी हम तो सर हो हम लोग सकता कभी है, बंद नहीं होने देंगे। बस तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ रहेगा, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहना, बहुत धन्यवाद बहुत सर, बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रितु बाला बहन से निवेदन है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बहना। सर मैंने कल भी आपसे बात करी थी, कल मैंने आपको बताया था ना मेरे गर्दन में और बैक में बहुत पेन है। जी बहना। तो सर आज भी अभी बैक पे तो पेन कम है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन गर्दन में अभी भी स्टिफनेस काफी बनी हुई है। राइट अच्छा, साइड पे जो सबसे। क्या उपचार बताया था बहन, आपको क्या सर उपचार आपने बताया बताया था? था लेफ्ट साइड की रिंग फिंगर और थंब के नीचे वाले जोड़ पे आपने मेथी के दाने बोले थे। रिंग ठीक फिंगर की तीनों जोड़ों पर, और थंब के नीचे सेंटर वाले और सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे। ठीक ठीक ठीक, तो अभी यही जो दाहिने हाथ की कलाई है ना, हाँ जी सर। दाहिने हाथ की कलाई के पीछे की तरफ, हाँ जी सर। सामने की तरफ नहीं, पीछे की तरफ 4-5 चने के दाने एक लाइन में रख करके बांध दीजिए टेप से। सर जिसको हम गुट बोलते हैं वहां पे ना। जी जी, रिस्ट जहां पर घड़ी होती है ना, घड़ी जहां बांधते हैं, हाँ जी सर। बस बस उसी पे 4-5 दाने लंबाई में रख करके बांध दीजिए, और उस पे ठीक है प्रेस सर। करते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे दबाव देते रहिए। सर बस ठीक है प्रभु, सर। बस प्रभु सर की एक और कृपा से बहुत प्रॉब्लम तेजी थी, से। एक हाँ और बहना। प्रॉब्लम थी सर। एक ना दांतों में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी हुई है, मतलब चाय भी पीते हैं, कुछ भी गर्म ठंडा हल्का तत्ता सा भी लेते हैं ना, वो भी लग रहा है।
अच्छा, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलिए सर। जितने भी लोग सुन रहे हैं, फिर से हम सभी को अटेंशन करेंगे, प्लीज गौर से सुनिएगा। दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों में दर्द, दांतों में झंझनाहट, दांतों की सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है हमारा डेंटल पेस्ट, हमारा मंजन और ब्रश। कोशिश हाँ जी करिए सर। अगर आपके पास साधन हो तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन दातून करिए, ब्रश मत करिए। और जो सुबह शाम ब्रश करते हैं उनसे तो हम सख्ती से कहेंगे कि प्लीज आप ब्रश का इस्तेमाल कभी दोनों टाइम मत करिए। एक टाइम ब्रश कर सकते हैं और दूसरी टाइम आप केवल नमक, हल्दी और सरसों का तेल, नमक सेंधा होना चाहिए और कपड़े से छना हुआ होना चाहिए, सरसों का तेल पेराया हुआ, किसी कंपनी का नहीं, और हल्दी घर में पिसी हुई होनी चाहिए। अगर पीसने का उपलब्ध साधन ना हो तो पत्थर पे घिस लेंगी अगर, तो भी आपके मंजन भर का 2-3 मिनट, लेकिन मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ेगी, मंजन भर की हल्दी आपको मिल जाएगी। उससे आपको दांतों की मालिश करनी है, उससे दांतों की सफाई करनी है। तो ये बहुत तेजी से आपके पानी लगने को और इन सबको खत्म कर देगा। अब इसका एक रामबाण उपचार आपको बताते हैं। तिल का तेल ले लीजिए करीब 4 चम्मच, और लौंग का तेल ले लीजिए 10 बूंद ड्रॉप्स। 4 चम्मच तिल का तेल और 10 ड्रॉप्स लौंग का तेल। ये लौंग का तेल तो आपको बाजार से ही लेना पड़ेगा, तिल का तेल हो सके तो पेरवा करके लीजिए, और दोनों को मुंह में रख करके करीब ऐसे जो मुंह में चलाते रहते हैं ना, तो जैसे हाँ जी पानी सर। ब्रश करने के बाद चलाते हैं, तो वैसे इसको कम से कम 10 मिनट तक चलाते रहिए, 10 मिनट तक। और चलाने के बाद इसको बाहर निकाल दीजिए और तुरंत मुंह मत धुलिए, कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे मुंह में लगा रहने दीजिए, उसके बाद मुंह धुल लीजिए। और आप इसकी केवल 2-3 दिन करिए, और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो दोनों टाइम कर सकते हैं। और फिर आप इसका जादू देखिएगा कैसे ये आपकी दांतों की सारी प्रॉब्लम को, सेंसिटिविटी, झंझनाहट, इसमें कैविटी तक को खत्म कर देने की ताकत है, इसको ध्यान रखिएगा। कैविटी जिसका कोई उपचार नहीं है उसको भी ठीक करने की ताकत है। जिस दांत में कैविटी हो गई हो उस दांत में रुई में थोड़ा सा रुई का टुकड़ा ले लीजिए कॉटन का, उसमें जरा सा तिल का तेल और जरा सा लौंग का तेल 2 ड्रॉप मिला के उसी दांत पर रख दीजिए जिसमें कैविटी हुई है, और रख करके रात में सो जाइए, सवेरे हटा दीजिए। समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। थोड़ा सा धूप में भी बैठिए, थोड़ा सा बेकरी की चीजें, स्पेशली डेयरी की चीजें, दूध की चीजें, देसी गाय की अगर उपलब्ध है तो वो लीजिए। कैल्शियम फास्फोरस जाना चाहिए, और इसमें ये शक्ति है, ये कैविटी को दोबारा समाप्त कर सकता है। मामूली बात नहीं है। लीजिए कि एक तरीके से कहें कि हो सकता है इसको कोई कह देगा अवैज्ञानिक बात है, लेकिन हम कहेंगे कि अवैज्ञानिक नहीं है, ये विज्ञान से परे की बात है, ये विज्ञान की लिमिट के बाहर की बात है। आप करिए, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ। जिनको दांतों में कोई दिक्कत नहीं है वो भी अगर आप हफ्ते में एक दिन इस तेल को मुंह में 10 मिनट तक चला करके और साफ कर देंगे तो आपको जीवन में कभी दांतों की दिक्कत होने नहीं पाएगी। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। बेना, और बहुत बहुत प्रणाम। आज का आपका बहुत अच्छा सेमिनार था, वो जो आपने लगाई क्लास। थैंक थैंक्स यू अ लॉट। बेना, थैंक यू। ऐसे ही अभ्यास करते रहिए और ऐसे ही योग का लाभ लेते रहिए और लोगों को जोड़। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रयास से योग परिवार जो 3 महीने पहले शुरू हुआ था, अभी 4था महीना शुरू हो गया है। वो हालांकि शुरुआत से ही बाहर तक, भारत के बाहर तक, भारत की सीमाओं के बाहर तक, देखिए अभी बहन से बात हो रही थी, यूएसए से बात हो रही थी, और अभी गंगवाल जी से भी बात हुई। आप लोग बाहर से हैं और हम लोग इंडिया से हैं। तो योग को जिस तरीके से हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे गुरुओं ने हजारों साल की तपस्या से रिसर्च किया और उसे देश, काल, वातावरण, जाति, धर्म और हर वर्ग की सीमाओं से परे बनाया, सभी के लिए समान बनाया, सभी के लिए कल्याणकारी बनाया। आप लोगों के प्रयास से ये पहुंच गया, और अधिक समय नहीं है, प्रभु ने चाहा तो ये आने वाले समय में ऐसे उन तमाम क्षेत्रों तक पहुंचेगा जहां तक योग की अलख अभी से नहीं पहुंच पा रही है, जहां पर योग का लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं, वहां तक भी पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक्स अ लॉट।
हमारे ख्याल से सभी का अनम्यूट ले लिया गया है, हैंड रेज ले लिया गया है। अगर किसी और का है तो प्लीज, अगर आशी जी आशी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर। आपका है ना, मेरे को किट तो मिल गया था, उसमें क्लस्टर मैग्नेट नहीं आया भैया एक तो। आपके पास किट में जो भी सामान मिला है उसका एक खींच करके बहना उसी ग्रुप पे डाल दीजिए, ट्रेनिंग वाले ग्रुप पे व्हाट्सएप पे, और डाल दिया भैया। बस उस पे लिख दीजिए हमको ये सामान नहीं मिला बहना। आज तो छुट्टी, अच्छा कल प्रभु ने चाहा तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके जल्द से जल्द आपको भेज देगी। भैया, एक बात ये पूछनी थी, मेरा जो ट्रीटमेंट में आपने उसमें भेजा है बिग ब्योल मैग्नेट लगाना है, उसमें येलो ऊपर रखना है, तो भैया ये है बिग ब्योल, तो येलो कौन नहीं, सा? ये चक्रा है बहना, ये चक्रा है, ये बिग ब्योल नहीं है, चक्र मैग्नेट है। तो बिग ब्योल कौन सा है फिर? आप उसकी सारे सामान की फोटो एक बार ग्रुप पे डाल दीजिए, उसी पे हम सबका नाम लिख के आपको भेज, जैसे एक एक सामान की ना, हमारी बात सुनिए बहना, हाँ आप जी। बुक के अलावा एक एक सामान की फोटो ग्रुप पे डाल दीजिए, आपके माध्यम से और भी कई लोगों को पता चल जाएगा। कहीं ना हमारी ही कमी है जो हम आप लोगों को पहचान नहीं करवा पाए बहना, तो अब वो ये मैंने यही आप, मैग्नेट लगा लिया 3-4 दिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी फायदा करेगा, पर जब आप उसको लगाएंगे बिग ब्योल तो बहुत ही फायदा करेगा। आप सारे उपकरण की एक एक फोटो डाल दीजिए और हम सबका नाम और सबका यूज उसको टैग करके, अब प्रभु ने चाहा तो हम आज ही आप डाल दीजिए, आज अवकाश है, ऑफिस बंद है, हाँ, सारा लिख के आपको डाल देंगे और मैं आपके और भी नंबरिंग सभी करके लोग, डाल दूंगी 1 2 3 4, तो उसमें फिर आप है ना उसमें नाम जरूर भेज बस दीजिए। बस बस बस, तो वो सबको अच्छा, दीजिए। एक भी एक ठीक है। प्रश्न ये था कि मेरी डॉटर है, तो उसको क्या है कि जैसे कोरोना के बाद से ही ये प्रॉब्लम है कि जैसे पेट, जैसे सुबह तो मॉर्निंग में चली जाती है, लेकिन जब भी खाती है तो उसको लगता है कि भी मेरे को ना फ्रेश होने जाना है, और फिर वो 1-2 बार तो जा ही जाती है और कई बार मतलब नहीं भी जाती है, तो थोड़ा सा उसको जो भी खाना खाती है ना, तो यही लगता है कि मुझे मतलब फ्रेश होने जाना है। कै साल की है? 30 की है भैया। दोनों हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले जोड़ पर मेथी की पट्टी लगानी है। अच्छा, अंगूठे के ऊपर वाले जोड़ पर? दोनों हाथ की छोटी उंगली के ऊपर वाले जोड़ पर चारों तरफ ब्लैक कलर और फिर मेथी की पट्टी लगानी है। छोटी उंगली के चारों तरफ ब्लैक कलर, छोटी ये उंगली चारों तरफ मतलब ऊपर वाले जोड़ जोड़ पर, पर? छोटी उंगली के ऊपर वाले जोड़ पर चारों तरफ ब्लैक कलर और मेथी की पट्टी लगानी है। अच्छा, ब्लैक कलर और मेथी बस इसको पत्ती। 3 दिन करके देखिए और फिर जैसा होगा प्लीज बना जरूर और बताइए। दोनों हाथ के ही लेने हैं ना भैया, अंगूठा भी और ये छोटी उंगली? दोनों हाथ। ठीक, ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी। थैंक यू बहुत बहुत बहना, धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत करा बहुत रहे हैं, धन्यवाद बहना। बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। और आज के लिए तो भैया आज हैप्पी टीचर्स डे, आपको बहुत बहुत थैंक यू बहना, थैंक यू, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत 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 अच्छा शुभकामनाएं। ज्ञान दे रहे हैं आप सभी को हमें। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू बहना। ऐसे ही योग का अभ्यास करते रहिए और उससे निरोगी होते रहिए, दवाओं के प्रभाव से बचते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय मीना भैया प्रवीण जी। एक प्रश्न ये और था, जैसे योग करते हैं ना अपन, तो जैसे मतलब कपालभाति कर रहे हैं, अपन ने कर लिया, मान लो 5 मिनट कंटिन्यू करने के बाद जैसे थकान सी होती है, तो थोड़ा अपन को रुक तो जाना चाहिए ना, जैसे 1-8 मिनट? बिल्कुल रुक जाना चाहिए, किसी भी अभ्यास में जरा से भी थकान होगी तो तुरंत रुक जाएंगे। और दूसरा ये था जैसे कि है ना, गर्दन में थोड़ा पेन रहता था पहले, अब यदि गर्दन को काफी टाइम झुका के रखते हैं तो पेन आ ही जाता है, तो आप जो कपालभाति के बाद महाप्राणायाम कराते हैं, तो उसमें तीनों बंद में क्या गर्दन मोड़ना जरूरी है उसमें? नहीं, अगर गर्दन में कोई तकलीफ है तो मत मोड़िए, और गर्दन में तकलीफ नहीं है तो मोड़ सकती हैं। वैसे तो दर्द नहीं है, लेकिन कभी फिर मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं मैंने ये नहीं नहीं, बाहर। अगर दर्द नहीं है तो हल्का सा मोड़िए, थोड़ा थोड़ा मोड़ना शुरू करिए, ज्यादा मत मोड़िए, थोड़ा थोड़ा मोड़ना शुरू करिए। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक आदरणीय यू। मीना प्रदीप मेहता बहना प्लीज। मीना प्रदीप मेहता, आपकी आवाज नहीं आ रही बहना, 1 मिनट।
हाँ, फिर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, फिर से अनम्यूट कर लीजिए, एक बार और। जी बहना, आप बोलिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सब थैंक यू उसके लिए। बहना। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम आए, आप लोगों को इसका लाभ मिले, तो ये इंफॉर्मेशन सकारात्मक है। हाँ, सर अब ये जो अब सुबह का जो सत्र था वो आप डालेंगे क्या किडनी का? जी बहना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रुप पे आपको किडनी की प्रॉब्लम का जो हम लोगों ने सुबह अध्ययन किया है हाँ जी। उसको ग्रुप पे मिल जाएगा। और कई लोग हैं जो जिन्होंने कोर्स भी किया है, एक्यूयोग नेचर की जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई थी, आप में से कई लोगों ने किया है। उन सभी के लिए आज शिक्षक दिवस पे एक क्या कहेंगे उसको, गिफ्ट कहेंगे या सूचना कहेंगे या जो भी समझ लीजिए, आने वाली 7 तारीख को डेट अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। हम कल यानी आज शाम को या कल हम फिर से ग्रुप पे डाल देंगे। आप लोगों का एक कक्षाओं का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें आपको जो चीजें कोर्स में पढ़ाया गया है उनको और उनसे संबंधित बीमारियों के उपचार को प्रायोगिक ढंग से फिर से पढ़ाया जाएगा। फिर से आप लोगों को उसकी तैयारी कराई जाएगी जिन लोगों ने कोर्स कर लिया है। तो संभवतः पहली क्लास 7 तारीख को होगी। अगर डेट वही रहती है या उसमें कोई परिवर्तन है तो आपको कल तक मैसेज मिलेगा वही ट्रेनिंग वाले ग्रुप पे। तो मैंने आप तो लोगों आपको की जो ट्रेनिंग क्वेरीज आ रही हैं उसका भी समाधान हो सके, और उसका कैसे जो आप लोगों ने पढ़ा है कैसे डिजीज के क्योर में उसको आप अप्लाई कर सकें, उसमें आप लोगों को मदद मिल सके, इसके लिए संस्थान ये शुरू कर रहा है। जी बहना। सर मैंने तो नहीं किया है लेकिन अभी करूंगी बाद में। लेकिन मुझे ये जी था जी कि बहना। ट्रीटमेंट सब ले रही हूँ, लेकिन जी बहना, मैग्नेट कितने दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हैं मैग्नेट लगाना? ये बीमारी पे डिपेंड करता है बहना, कितने समय की बीमारी है आपकी, इस पे मैंने डिपेंड। बीच में 2 दिन छोड़ देती हूँ ना, तो वैसे भी रात को लगाती हूँ तो फिर हाथ में खिंचाव आता है ऐसे थोड़ा सा, और कोई फिर दिक्कत नहीं, एक वो आध दिन नसों में छोड़ रात भर वो प्रभाव बना रहता है, नसों को अच्छा, एनर्जी देता है, तो इसलिए थोड़ा सा खिंचाव आता है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको अप्लाई करते रहें और अपनी जैसी भी तबीयत है उसको बताते रहिए व्हाट्सएप पे, जिससे ट्रीटमेंट भेजा गया है हाल अच्छा, बताते रहिए, तो कब उसको छोड़ना है कब गैप करना है हम आपको पूरा फीडबैक देते रहेंगे। ठीक है सर। बहुत बहुत प्रणाम बहना, थैंक रेगुलर यू प्रयास करती रहें और पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। जय सर। जिनेंद्र बहना। अब फिर से अनम्यूट करिए, आवाज फिर कट गई प्लीज। हाँ। सर जब बैठते हैं ना, मतलब कि सुबह सामायिक करने बैठे हैं, कैसे बैठे 1-1.5 घंटे के लिए, तो पैर बहुत दर्द है, सीधा बैठ नहीं पाते, सिर नहीं बैठ पाती, अच्छा अच्छा। दोनों पैरों में मतलब कि बहुत दर्द होता है। मेरे साइटिका की ट्रीटमेंट चल रही है उसकी। ये उसी साइटिका की वजह से ही है बहना। वो हाँ, ट्रीटमेंट आप चलाती रहें जो आपको भेजा गया, और एक बार उसी व्हाट्सएप पे फिर से लिख के भेज दें कि बैठने पर ये दिक्कत हो रही, तो हम आपका जो ट्रीटमेंट भेजा गया उसको रीचेक कर लेंगे कि उसका इसमें बैठने पर होने वाले दर्द का, हालांकि साइटिका के ट्रीटमेंट में ज्यादातर उसका ट्रीटमेंट भेजा जाता है, पर हाँ, एक बार आप भेज दीजिए तो हम दोबारा रीचेक करवा लेंगे कि अगर कोई उपचार में आवश्यकता हो बढ़ाने की तो भी हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहना, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। आदरणीय मयूरी शाह बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मयूरी शाह, मुंबई। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम और हैप्पी टीचर्स डे और थैंक प्रणाम यू गुरु बहना। जी को। थैंक यू बहना, हाँ, आपको भी बहुत बहुत मैं ये प्रणाम। पूछना चाहती थी सर, मैंने ट्रेनिंग कोर्स तो किया मगर मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया। अच्छा, आपका लिस्ट बना करके संस्थान भेजा गया है। आप हाँ, 6-7 लोगों का किसी सर्टिफिकेट रुका था, उसमें फॉर्म में कुछ कमी थी। ओके ओके, जो लिंक चलेगा। भरा था आप लोगों ने, उस हाँ, लिंक में कुछ कमी रह गई थी, तो ओके वो इसी वजह से रुक गया है। पर जल्दी ही मिल जाएगा, आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। ओके ओके। और मैं मेरा मतलब मैंने एक मेरी सहेली है, उसको स्काल्फ में दर्द हो रहा था बहुत, मतलब हेड पेन था, तो मैंने उसको पॉइंट दिए और मेथी की जी जी। पट्टी लगा के दिया, तो उसको तुरंत ही आराम हुआ। 2-3 दिन उसने मुझसे पॉइंट लिया और उसको अभी तक आराम है। बोली टचवुड, ऐसा मतलब दवाई नहीं लेनी पड़ी, नींद की भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितनी खुशी की बात है। अब हाँ
ये अनुभूति केवल आप कर सकती हैं या जिसने भी इसको अनुभव किया। जब आप किसी हाँ। रोग का उपचार करिए और वो रोग में जब उसको आराम मिलता है तो रोगी हाँ। को भी तो उस अंग में आराम मिलता है जिस अंग में उसके रोग होता है, लेकिन उपचार का एक एक अंग, एक एक कोष पुलकित हो जाता है। आनंद नहीं सही आता है है। कि हमारे थोड़े से प्रयास से किसी की पीड़ा दूर हुई। इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि वो किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता। उसके लिए कोई मानक नहीं तय किया जा सकता और वह आनंद ही उपचारक को हमेशा प्रसन्न रखता है, उपचारक को हमेशा आनंदित रखता है, उपचारक को सारी सुविधाएं देता है, उपचारक को बहुत सारा आशीष और प्यार देता है। और मेरे हस्बैंड को इतने पैर में दर्द हो रहा था, घुटनों में कट कट आवाज आ रही थी। एक ही दिन में मैंने उसको मैग्नेट की पट्टी रात को लगा के दी। ऑफिस जाते थे तो बोले मैग्नेट गिर जाएगा, तो मैं बोली कोई बात नहीं, तो मेथी की पट्टी लगा के दी। इतना आराम हो गया कमर में और पैर में, घुटनों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तीसरा शोल्डर पेन, मेरी सहेली को वो था नेबर वाले, तो उसको मतलब पॉइंट लिया तो बहुत आराम। परसों ही मैंने पॉइंट दिया उसको। क्या बात, क्या बात है। आपके लिए हमारी तरफ से क्लैपिंग है, हमारी तरफ से क्लैपिंग है आपके लिए। आज पता नहीं क्यों हमारा वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, नहीं तो हम सामने क्लैप करते, पर हृदय से क्लैपिंग है। हमारे सर कहा करते थे जब हम कैंप में जाते थे तो वो कहते थे कि देखिए कोई भी जीवन में कुछ कार्य अगर हमने जीवन में अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने जीवन में उन्हें एक बार भी अनुभूति नहीं कराया कि हम उनके शरीर के अंश हैं, हमने उनको कुछ किसी भी तरीके से सहारा नहीं दिया, तो ये जीवन व्यर्थ है। अगर हमने अपने जीवन में कोई गुण नहीं सीखा, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होता है। कोई गाना जानता है, कोई बजाना जानता है, कोई पेंटिंग अच्छी जानता है, कोई बोलना अच्छा जानता है, कोई लिखना अच्छा जानता है, किसी को पहलवानी अच्छी जाती है, किसी को खेल अच्छा आता है, कोई खाना बहुत अच्छा बना लेता है। तो अगर किसी में कोई गुण नहीं है, किसी में कोई विशेष गुण नहीं है, तो वो समझिए वो व्यक्ति वो मनुष्य नहीं, वो पशु के समान है। और इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में किसी अनजान आदमी को भी, किसी पीड़ित को अगर हम कभी राहत न दे पाए, एक बार भी अगर हमने किसी की पीड़ा को कम करने में मदद की, कम तो करने वाला कोई और है। देखिए आप सभी से हम बता दें, आप कई लोग हैं जो स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स किया है, पीड़ा बस कम निमित्त बनते हैं तो हम। ऊपर वाले की है, वो वही कम करता है, बस माध्यम वो हमें बना ले। और अगर एक बार भी हमें माध्यम बनाया तो समझिए हमारा जीवन धन्य है। और आपने तो 3 बार माध्यम, आप थोड़े ही चौथी बार भी उसकी बेटी को कमर में चसक आ गई थी सर, तो वो रात को आई तो मैं बोली चल बाम लगा के आई थी, तो मैंने उसको कमर का पॉइंट दिया, वो चने का पट्टी लगाया, तो बोले मुझे सोने को नहीं जम रहा है। उसकी मम्मी को बोली तो उसकी मम्मी बोली जैसे भी है वैसा सो जा। तो उसको इतना आराम हुआ कि दूसरे दिन उसको कमर का दर्द कैसे गया वो पता नहीं चला। तो बोले बहुत याद किया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही मुझे सेवा करने का मौका मिले, ऐसा आशीर्वाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु आपके हाथों में यश दे, ऐसे ही आपको प्रभु माध्यम बनाता रहे लोगों की सेवा का। आप ऐसे सेवा करें और खूब एक्यूप्रेशर और योग के ज्ञान को सीखती जाएं, ज्ञान को आत्मसात करती जाएं और लोगों तक इसे पहुंचाती जाएं। और 5वां सर, मेरे बेटे को सर्दी हुई थी, खूब सर्दी हुई थी। वो एक दिन दवाई लेके आया, दूसरे दिन मैंने सर्दी वाला पॉइंट कलर थेरेपी और लौंग लगाया, पट्टी लगाई, तो उसको दूसरे दिन इतना आराम लगा, वो तीसरे दिन भी लगा के गया। उसको दवाई एक ही दिन ली उसने, बाकी दिन दवाई ही नहीं ली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आजकल तो सर्दी ठीक कर दीजिए तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग सर्दी है। आज के समय सर्दी खांसी आते ही हर आदमी घबरा जाता है, कौन सा इन्फेक्शन आ गया, कौन सी समस्या आ गई, जल्दी से जांच कराओ, जल्दी से क्वारंटाइन हो जाओ। तो आपने सर्दी ठीक कर दी तो आप तो समझिए कि सर्टिफाइड डॉक्टर हो गई। प्रभु की कृपा से लोगों को स्वस्थ करती रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कैसे खेल खेल में बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, बड़ी समाप्त हो जाती हैं। कमर की तकलीफें, गर्दन का दर्द, घुटनों में खटखट की आवाज, डॉक्टर तो कहेगा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा,
वो घुटनों में इंजेक्शन लगाते हैं, घुटनों में बेल्ट बांध देते हैं, और फिर दवाएं और पेन किलर और ऑपरेशन तक ले जाते हैं। और आपने एक दिन पॉइंट लगाया और सर के घुटनों की आवाज खत्म हो गई। बहुत बहुत प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का बहुत बहुत आभार है। प्रभु करे ऐसे ही लोगों को लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू। आदरणीय मधु बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, मधु गंगवाल। जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत यूएसए प्रणाम। से बोल रही हूँ, आपको Thank you. बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। इतना अच्छी योगा। भारत में कहते हैं कि यूएसए जो है यहाँ से 7 समंदर पार है। हाँ, तो 7 समंदर पार से आपको प्रणाम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टीचर दिवस के दिन। आप इतनी अच्छी योगा कराते हैं कि आप जिंदगी भर कराते रहिए, और हम बहुत आपके बहुत लिए प्रणाम बहुत बहना, आपका ये आशीर्वाद हमें लगे। प्रभु करे कि नहीं लगेगा। आपकी बोली इतनी मीठी है, मैंने काफी लोगों को जोड़ा है यहाँ से, यूएसए से। जी जी बहना, बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। आपने अर्जुन की छाल का काढ़ा कैसे बताया? अर्जुन की छाल को थोड़ा सा कूट लीजिए, हाँ, फिर और उसको रख लीजिए, और जब उसको डालना है तो आधा चम्मच 2-3 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास यानी करीब 250 ml पानी में लेकर के हाँ। पका लीजिए। 4 पाल आ जाए तो उसको छान करके पी लीजिए। और करीब 150-200 ml बचता है, 150 ml जब बचता है तो पी लीजिए। उसमें थोड़ा गुड़ मिला लेंगी तो और अच्छा होगा। उसका फायदा क्या है? अरे हार्ट के लिए बहुत ताकतवर चीज है। हार्ट की सारी मसल्स को फिर से जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, देखिए तुम्हारी उम्र हाँ। जब धीरे धीरे हाथ की झुर्रियां, हाथ में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, चेहरे में हाँ। धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और हमारी त्वचा जो है सिकुड़ने लगती है। ऐसे ही चूंकि हृदय तो जन्म से मृत्यु तक हर क्षण काम करता रहता है, हमेशा पंप करता रहता है ब्लड को, तो वो भी बेचारा धीरे धीरे ढीला होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, उसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं, उसकी पेशियां जो हैं वो लूज होने लगती हैं। और ये जो अर्जुन छाल का काढ़ा आप लेती हैं तो फिर से युवा हो जाता है, फिर से पेशियों में तनाव आ जाता है, तनाव यानी स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर से पेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं। बहुत फायदेमंद है। अगर कभी अर्जुन का छाल आपने ताजी देखी हो तो जैसे हमारी शरीर में मांस अगर कहीं कट जाए तो मांस दिखता है ना, तो एकदम रेड रेड सा दिखता है। मेरे पास है। नसें कटेंगी तो ब्लीडिंग होगा, और जब मांस कटेगा तो 1-8 ड्रॉप ब्लड निकलेगा और मांस एकदम लाल सा दिखेगा। ऐसे ही जब अर्जुन की छाल को पेड़ से निकालिए तो आपको लगेगा कि इंसान के मांस दिखते हैं। वैसे वो तो सूखने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाता है, बट ड्राई हो जाता है। कितनी अद्भुत रचना की है। वो हमारी मांसपेशियों को, स्पेशली हृदय और धमनियों पेशियों की मांसपेशियों को बहुत शक्तिशाली बना देता है। कितनी तो इसको है प्रकृति। इसको रोज ले लेना चाहिए, रोज बिल्कुल ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। इसको आप कम से कम 40 दिन 60 दिन तक के लिए, 2 महीने के लिए डेली ले लीजिए। ठीक, खाली पेट लेना चाहिए? खाली पेट? खाली पेट, सुबह खाली पेट, नाश्ते से आधे घंटे पहले। तो खाली पेट क्या क्या लें? हम ये भी लें, और वो जो आपने 4 चीजों का काढ़ा बताया वो भी खाली पेट? वो जो 4 चीजों का काढ़ा है उसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि फ्रेश होने से पहले ही ले लें। तो सुबह कितना लेंगे? पानी पिए फिर ये ले? वो 4 चीजों का जो हमने आपको बताया है वो अलसी, मेथी, तिल और कलौंजी, तो उसको आप रात में भिगोइए, सुबह फ्रेश होने से पहले ले लीजिए। फिर उसके बाद ये अर्जुन का छाल ले लें? नहीं, फिर फ्रेश होने के बाद आप ब्रश, थोड़ा योग करेंगी, टहलेंगी, घूमेंगी, नहाएंगी, फिर ना नाश्ता करेंगी, तो नाश्ते के आगे। मैं तो नहा के ही करती हूँ योग, मैंने बिना नहाए योगा करती ही नहीं। अच्छा, तो ठीक है, नहा के फिर योग करेंगे। योग में तो जितना पानी पी रहेंगे सब पसीने से निकल जाएगा, और फिर जब ये छाल वाला काढ़ा पियेंगी तो अगर ज्यादा लग रहा है तो इसकी मात्रा थोड़ी और घटा दीजिए, 100 ml कर लीजिए, 50 ml कर लीजिए। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपके जैसा टीचर दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये प्रभु करे आपकी इस भावना पे हम हमेशा खरे उतरे हैं, हम हमेशा। नहीं, मैं सही दिल से बोल रही हूँ। आज तक मैंने यहाँ पे कोई 50 लोगों से योगा करी होगी, मैं कोई 20-25 साल से योगा कर रही हूँ।
आपका जी। जैसा टीचर मैंने आज तक देखा ही नहीं है, ना मिला भी नहीं है मेरे को अभी तक। थैंक यू बहना, थैंक एक यू। बार आके आपसे मिलना है इंडिया आकर, और बिल्कुल आपके बिल्कुल, संस्थान में- इंडिया आइएगा तो जरूर मिलिएगा, प्लीज जरूर मिलिएगा। आपकी नेचुरोपैथी कहाँ पर है? मेरे को आके 1 महीने रहना है वहाँ। नेचुरोपैथी हमारा ये श्रावस्ती के पास पड़ेगा, लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर। अच्छा, जी तो जी आपका एड्रेस भेज दीजिएगा, अगले साल आएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे। अभी तो एडमिट वाला सिस्टम बंद है संस्थान का, पर नहीं, शीघ्र। हमें वहीं आके रहना है, जी जी OPD बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करना है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहना, मैं बहुत साल करती हूँ, धन्यवाद साल बहना। में 2 बार नेचुरोपैथी। बहुत अच्छा बहना, बहुत बढ़िया। दिल्ली में है ना बालाजी निरोग धाम, जी जी, उस बालाजी पर- निरोग धाम है दिल्ली में, हाँ, बहुत वहाँ जाते हैं हम लोग, साल में 2 बहुत बार अच्छा। जाते हैं। जी जी बहना, बहुत बढ़िया बहना। थैंक यू। थैंक यू बहना, बहुत बहुत आभार है। सभी का बहुत बहुत प्रणाम है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा दें। हमारे ख्याल से लगभग सभी लोगों के जितने भी हैंड रेज थे ले लिए गए हैं। और अब एक बार हम सभी को अनम्यूट करते हैं और सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी के गुरु को हमारा प्रणाम, आप सभी के माता पिता को हमारा प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आपको भी प्रणाम। सर हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत प्रणाम थैंक यू बहना, हैप्पी आपको भी टीचर्स डे। थैंक यू बहना, थैंक यू। सर। ऐसे टीचर हमारे संग हमेशा जुड़े रहें सर, आप बिल्कुल हमसे दूर मत होइए सर। हमारी थैंक यू क्लासेस बहना, थैंक यू। बिल्कुल प्रभु की कृपा रहेगी, हम लोग बिल्कुल जुड़े रहेंगे, साथ रहेंगे। थैंक यू बहना, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।